नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर पुनः रुख करते हैं। बीमा से वंचित किसान। जी हां, सबसे बड़ी खबर राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के ग्राम हेमड़ा में किसान संघ की मीटिंग रखी गई है, जिसमें आसपास के गांव बोरखेड़ी, कर्माखेड़ी, पिताखेड़ी, निपानिया छोड़ी के गांव से बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए। किसान संघ के पदाधिकारी के सामने किसानों ने अपनी परेशानी रखी। इससे सरकार द्वारा बिजली के बिल अधिक आना, मुआवजा से वंचित किसानों को मुआवजा दिलाना और सरकारी समिति से के सदस्यों के बीमा राशि नहीं मिलने आदि परेशानी सामने बताए। किसान संघ के पदाधिकारी हेमड़ा सरकारी के व्यवस्थापक से मिले, उसमें व्यवस्थापक की घोर लापरवाही सामने आई है। इस कारण बहुत सारे किसान बीमा राशि से वंचित रह गए हैं। देखिए हेमड़ा से मान सिंह नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव हेमड़ा में किसान संघ की मीटिंग रखी गई है। इसमें आसपास के गांव वाले सभी इकट्ठे हुए हैं। किसान संघ के सामने अपनी परेशानी रखी गई है, जिसमें उन्हें बीमा ना मिलना, बिल ज़्यादा आना आदि परेशानियाँ उनके सामने रखी गई हैं। एवं हेमड़ा सहकारी के व्यवस्थापक की इसमें लापरवाही पाई गई है। व्यवस्थापक ने बीमा टाइम पे नहीं काटा, इससे आधे किसानों को बीमा मिला और आधे को नहीं मिला। इसमें से कम 400 ऐसे किसान हैं जो बीमा से वंचित रह गए हैं। इन्होंने आज सहकारी के सामने अपना दर्दनाक प्रदर्शन कर विरोध जताया है। देखिए ये रिपोर्ट हेमड़ा से मान सिंह नागर। महीने से नहीं मिला राशन। जी हां, जिला बरेली के तहसील बहेड़ी के ग्राम कुमारगढ़ा 3 महीने से नहीं मिला राशन। गरीबों को पड़े खाने के लाले ग्राम कुमारगढ़ा में राशन की घटतौली की समस्या सामने आई है। कोटे डीलर की शीला देवी पति आनंद कुमार गांव वालों ने बताया कि काफी समय से राशन नहीं मिल रहा है। बताते हैं कि अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और बाद में राशन लेने जाते हैं तो राशन नहीं मिलता। कोटा डीलर आनंद कुमार गांव वालों को गाली गलौज व मारपीट करते हैं और बोलते हैं, मैं राशन नहीं दूंगा, आपको जो कर मिले वो कर लो, मेरा पैसा ऊपर तक जाता है। यहाँ तक कि एक महिला राशन लेने गई, उसके साथ बदतमीजी और उस महिला को मारने लगा। पीटते हुए महिला को देखकर गांव वालों ने भागकर उसकी जान बचाई। लोगों ने कई बार अपनी शिकायत ऊपर बैठे अधिकारियों से भी की, पर उनकी शिकायत का कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों ने अपील की है शासन प्रशासन से कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। देखिए बरेली के बहरी से आरती सागर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आरती सागर और फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस टाइम बहेड़ी के सेड़गढ़ गांव में कुमारगढ़ा में खड़ी हूँ। यहाँ पर राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी महामारी के समय में लोग अन्न और दाने को खाने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर वही कुछ यहाँ जो छोटे डीलर हैं जो गल्ला बिटना करते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांगड़बाजी कर रहे हैं, लोगों को गल्ला नहीं दे रहे हैं और वो दे भी रहे हैं तो फ्री जो आ रहा है वो भी पैसों पे दे रहे हैं और उन्नत वाला दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पिछले महीने जो गल्ला आया था वो बिल्कुल नहीं बांटा गया है। तो आइए हमारे पास यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या हैं। उन समस्याओं पे हम नज़र डालते हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मंगल सेन। मंगल सेन जी, बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या यही है, कोटा नहीं मिलता है हमें। कोटा कब से नहीं मिल रहा है आपको? पिछली बार नहीं मिला है और भी कई बार नहीं मिला है कोटा। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। उन्नत वाला मिला या फ्री वाला? कोई सा मिला? नहीं मिला। अरे नहीं मिल रहा है, कोई सा कब से नहीं मिल रहा है? कब से? अरे पिछली बार ही नहीं मिला है। पिछली बार से और बाकी मिला था और पिछली बार कई बार नहीं मिला है ऐसे। और राशन कार्ड कितने बने हुए हैं आपके घर में? हमारे यूनिट है? हमारे घर में 7 यूनिट है। 7 यूनिट। अच्छा, और कोई समस्या है आपकी? और कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे और भी हैं लोग और खड़े हैं, बता रहे हैं कि हमें 2 महीने से राशन नहीं दिया गया है और जब राशन आया तो अगली बार का नहीं दिया गया, इस बार का कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं दिया। और भी हमारे पास लोग खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बालक राम जी, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? कोटा नहीं मिलता है, पिछली बार भी नहीं मिला और ये भी नहीं दिया है।
और कह कहा उससे तो कहता है मैंने भेज दिया, ब्लैक कर दिया। क्या नाम है उनका कोटा डीलर का? आनंद। आनंद। शीला देवी नाम से। शीला देवी। अच्छा तो ये बताइए क्या क्या समस्या, आपने किसी से शिकायत की? शिकायत की एक बार मीडिया और भी आई, वो भी चली गई ऐसी। आइए और भी हमारे साथ इनसे मिलते हैं। आपने ये बताओ कि किसी से इनकी जो शिकायत की कोटा डीलर की नहीं की थी मैडम। किससे की थी? जी 10 क्षेत्रों में शिकायत की थी। अच्छा फिर क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अभी इंक्वायरी चली, उसके बाद आपको दे देंगे। अच्छा तो इंक्वायरी के बाद भी कोई आपने फिर से कोई अप्लाई वगैरह किया? हाँ जी किया है हमने। फिर उससे क्या आश्वासन मिला? अभी कल तो लेके आए हम उसके लिए। अच्छा कल देखे आए हैं? जी एसडी साहब के पास। तो आप जब लेने जाते हैं गल्ला तो क्या बताता है वो? कोई कमी बताता है मशीन में या ओनट वगैरह में, क्या कमी बताता है? उसने ऐसा किया, हमारा अंगूठा लगवा लिया उसने 1 तारीख को। जी बोला अब मैं कोटा जी को कल बांटूंगा, आज मशीन खराब है। जी। अब कल परसों हमें 20-22 दिन हो गए, आज कोटा नहीं दिया। हम दोबारा गए तो बोले कोटा मैंने तुमको दे दिया है। फिर बोला, मैंने कहा कोटा हमको मिला ही नहीं है। तो बोला जो चाहे वो करो, मैं यहाँ से लेके सारे डिपार्टमेंट को पैसे खिलाता हूँ, SDM तक को मैं पैसे खिलाता हूँ, तुम कहीं भी रिपोर्ट लगा लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसे कह के जी जी, और मेरा कार्ड फेंक दिया उसने। अच्छा क्या कोई मारपीट वगैरह की? मारपीट वगैरह गिरे वहाँ पे हाथ चलाया बस। अब मैं चला ही आया। फिर वहाँ लड़ने से क्या फायदा? बोला अगर यहाँ लड़ोगे तो मैं तुम्हारी जेल भी करा दूंगा। यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा समस्या हो रही है और समस्या के चलते यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। महिला बता रही है कि हमें काफी लंबे समय से राशन नहीं दिया गया है। तो हम उनसे बात करते हैं कि राशन क्यों नहीं दिया गया, क्या वजह रही होगी इससे। अम्मा का नाम है तुम्हारा? काट दो कोटा ना देता बेटा, काट दो कोटा ना देता ना ओना डोंट में तुम्हारे नहीं है कार्ड नहीं किताब धरी है। नारायण देवी क्यों नहीं मिल रहा? नाम कटका हुआ और हमारा लड़का हम दो बहुत दूरी है, बैठ के चल रहा चौके उलट में हमारे 4-5 फेरा हो गई कराए गई को पागल करा रहा यहाँ और ना जा रहा है कोटा। जब कोटा ना जा रहा है तो तुम आउटलाइन करा देख रहे हो भरना हमारे तेरा कागज तो हम तो ले रहे अब बड़े बूढ़े हैं, हम बड़े बूढ़े हम तो देंगे कोटा और आज भी ना दो वही बुढ़िया बड़ा क्यों नहीं दिए हैं धरना? वजह बताते तो कारण बताते राशन कार्ड में ओनट नहीं है, क्या है क्या बता कुछ बताते हैं आपको? नहीं है वैसे ही भगा देते हैं, कुछ भी नहीं बताते। जब पूरा सब लिखा जाता है हमारे कागज रखे हैं और लाइन के कागज हमारे जोड़े रखे और भी हमारे पास लोग खड़े हुए हैं और भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी समस्या है। लॉकडाउन में खाने के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उसी हिसाब से छोटे डीलर हैं मैदान में कोटा क्यों नहीं दे रहा? कोटा क्यों नहीं मिला? जब अंगूठा लगना बाद भी आपको दे दो कोटा अच्छा तो कोटा नहीं दिया गया? भगा देते नहीं है, नहीं देंगे। अरे रात में बुलाते कहते रात में जो काम मुश्किल है। दुकान पर से लौट के आ गई है। दुकान पर से क्या कह रहे थे? अरे कट्टे खड़े हाथ हम उठा लेंगे, हम ले जाएंगे, कल बांटेंगे परसों बांटेंगे, आपको तो गलत होना है। अभी फ्री वालों अब गए तो घर पे मिल रहा है, परसों लड़ाई करे बोलिए लड़ाई में क्या गाली गलौज करते हैं या मारपीट करते हैं, क्या करते हैं? क्या करें, हम तो जरा नहीं है गाड़ी नहीं
उनकी जान, उनके घर में जानी को नहीं करती दुकान पर रहते अंगूठा लगाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और कल 2 दिन बाद बांटेंगे, 4 दिन बाद बांटेंगे। अरे एक बार भी बोल मैडम, क्या समस्या है आपकी? अंगूठा ले अब कहते हैं कि उन्हें रात में आना। और कुछ कहते हो? और कुछ विकलांग व्यक्ति है, इन्हें सबसे बड़ी बात है कोर्ट आपका क्या नाम है? मान लीजिए, बताओ आपको गल्ला मिलता है? कब से नहीं मिल रहा है? अच्छा, तो जाते लेने के लिए तो क्या बोलते हैं? ये है ये उनके घर में। अरे जाते हो आप लेने तो क्या बोलते हैं? नहीं देंगे ये कहते हैं। देखिए इनकी हालत देखिए, मेरी शासन और प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि इनकी हालत देखिए, और भी हमारी जो गरीब महिलाएं हैं कि इन्हें अपनी विकलांग हैं और इन्हें राशन नहीं मिल रहा है, या कहीं मजदूरी के लिए भी लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अधिक समस्या हो रही है। इसलिए मेरी शासन और प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई जनता तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, जिससे कि इनकी समस्या को हल की जा सके। धन्यवाद। विद्यार्थियों को बेवजह टीसी देने से आक्रोश। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर थाना अंतर्गत नगर के श्यामण गुरुकुल एकेडमी स्कूल प्रबंधक द्वारा 100 से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम पर साला छोड़ने का प्रमाण पत्र टीसी देने का मामला सामने आया है। इससे नाराज अभिभावकों ने बुधवार को शासकीय कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय संकुल की प्रभारी प्राचार्य श्वेता अजमेरा को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक ने बच्चों को पूर्व कक्षा का परिणाम अभी तक नहीं दिया। राजेश नाथ ने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, कक्षा 8वीं और 9वीं में अध्ययनरत हैं। उसी बीच सत्र में बच्चों को निकालने से इनकी शिक्षा के लिए संकट खड़ा हो सकता है। देखिए उज्जैन से इंद्र परमार की रिपोर्ट। समस्या ये है सर कि श्री श्रवण गुरुकुल स्कूल से हमारे बच्चे पिछले 8 से 10 साल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस स्कूल से फ़ोन कुछ समय पहले आया कि आपके बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आके टीसी ले जाओ। अच्छा, तो टीसी क्यों ले जाएं? ना तो हमने आवेदन दिया है, ना हमने बच्चों से कुछ जाके ने बोला कि टीसी सर हमारे को दे दो। उसके बाद स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि आके टीसी ले जाओ। इस सत्र में कोरोना काल में अगर हमारे को टीसी देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शुरू से LKG 3rd 4th से बच्चा हमारा वहाँ 10th 9th 8th तक पढ़ा हुआ है, और वो कह रहे कि टीसी ले जाओ। तो 10 साल इन्होंने पैसा कमाया हमारे से, क्या करा? इसके अलावा सवाल जवाब करा कि बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? या तो आपके टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे को कमज़ोर बता रहे हैं। हमारा बच्चा कमज़ोर कैसे हो गया? कब बोला है आपको? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, रोज़ फ़ोन आ रहा हमारे पेरेंट्स के पास, मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इनके स्कूल से, इनके टीचर की, इनके प्रिंसिपल से भी बात हुई हमारी, इनका प्रिंसिपल का भी फ़ोन ये आया। इनका प्रिंसिपल कहता है हमारे को कि भैया बच्चे को हंसते हंसते टीसी ले क्यों नहीं लो, क्यों मगजमारी कर रहे? तो ये कौन सी बात हो गई? हंसते हंसते क्या दादागिरी है क्या इनकी? कितने बच्चों को निकाल दिया? कम से कम 100 बच्चों की लिस्ट है इस स्कूल की। 100 बच्चे को कम से कम, वैसे तो 300 के समथिंग है, बाकी 100 बच्चे की लिस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है। 30 से 40 बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे तो अभी यहाँ फिलहाल में है ही सही। कौन कौन से गाँव से आते हैं? बड़नगर के ही है, सब मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। और ये स्कूल फीस का इशू बना रहा, तो ये बात बताओ कि LKG 3rd से लेकर 10th 9th तक अगर बच्चा पढ़ा है तो क्या इस स्कूल वाले को क्या बच्चों के पेरेंट्स ने क्या फीस नहीं दी है? हम मानते हैं बाकी होगी, तो क्या वो फीस लेगा नहीं? क्या चाहते हो? क्या करना चाहिए? हम ये चाहता कि इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। ऐसी परिस्थिति में सीधी बात है, ना तो उसके यहाँ ग्राउंड है, इसका हिंदी मीडियम जागृति स्कूल है, उसकी भी 2-2 मान्यता है। और रहा सवाल टीचर का, तो टीचर तो ना कोई D.Ed करे हो ना B.Ed करे हुए। आप खुद सोचो, CBSE स्कूल है, CBSE स्कूल में टीचर कौन सा पढ़ाता है? उनको 2 या 3 से D.Ed B.Ed करे हुए मिलेंगे, बाकी सारे टीचर फर्जी है टोटल। इसके अलावा स्कूल सत्र में जब बच्चा हमारा 7:30 बजे स्कूल जाता है तो बच्चे को रनिंग क्लास में बिठाना जरूरी रहता है। इसने एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे फर्जीवाड़ा, हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, इसका हिंदी मीडियम का एक हाल है,
सारे बच्चों को छांट के कम से कम 100-150 बच्चों को उधर बिठाता था ये, और क्या कहता था कि आप याद करो और हमारे को जाते समय सूचना देना। तो बच्चा हमारा क्या पढ़ेगा? फिर बुक्स क्यों मंगाई? और इसके अलावा फिर जब परीक्षा चालू हुई तो उसका बच्चों को बस खाली होमवर्क कराया और क्योंकि याद करो। हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? और आज टीसी देने का तो पहली बात किसी स्कूल को हक नहीं है। फिर घर हमारे और मान लो टीसी भी देते हैं तो बीच में बच्चा कहाँ जाएगा? बीच में बच्चा कहाँ जाएगा? और टीचर घर पे आ रहा है, इनकी मर्जी से टीसी दे रहे हैं जबरदस्ती। हाँ, और फीस का इशू बना रहे हो, जबकि फीस का इशू कुछ और भी जो नहीं है। माता पिता नहीं जा रहे टीसी लेने उनको घर बुला रहे हैं, उनको घर पे जाके टीसी दी जा रही है। घर पे ये 2 बार फोन आया इसके यहाँ, इसका टीसी दे चुका है। वो हमारे घर पे बुलाने आए थे और हमारे को बोले घर पे आके कि आप टीसी ले जाओ। तो हम टीसी लेने गए। अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, हमें क्या पढ़े लिखना याद नहीं। उसने हमारे से टीसी ले ली, साइन भी करवाए मेरे से, पैसे भी लिए मेरे से। मेरी बच्ची की फीस जो बाकी थी वो 200 रुपये वो भी जमा कराए मैंने, और मेरा कुछ भी बाकी नहीं था इसमें, क्योंकि मेरी बच्ची तो 1 से लगा के 8वीं तक तो फ्री थी वहाँ पे। जब भी उसके बावजूद भी मैंने फीस भरी वहाँ उस स्कूल में। क्या नाम है आपका? दिनेश केवट। अरे नहीं, इसके अलावा रंग भेद वाला काम चल रहा है इस स्कूल में सीधा। हमारे बच्चों को इतने बच्चे को एडमिशन लिए, एक क्लास में 150 बच्चे भर रहे हैं, तो 150 बच्चे को उसमें से आधे बच्चे हमारे अलग। ये कौन सा नियम है? और कहते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाओगे? और दूसरी जगह एडमिशन वो बोले कि दूसरी जगह एडमिशन ले लो, तो बीच सत्र में कौन सा स्कूल एडमिशन लेगा? है वो क्या रीजन देगा उसके पास में कि हम तुमको क्यों ले? तो उस क्यों का जवाब कौन देगा? माता पिता कहाँ से देंगे उस क्यों का जवाब? तो इनका कहना है कि स्कूल में से 20 में से निकाल दिया है बच्चों को, 20 सत्र में से निकाल दिया है, सबको टीसी दे दी घर घर जाके जबरदस्ती। और इनके माता पिता और बच्चे सब परेशान हो रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है इनकी। श्रवण गुरुकुल एकेडमी वडनगर की बात है। कोरोना काल में ढोलक वालों के लिए बेरोजगारी का संकट। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कोरोना ने ढोलक कारीगरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में कोई ढोलक नहीं खरीद रहा है, इससे हम भूखमरी के कगार पर हैं। प्रतापगढ़ शादी हो या पूजा पाठ, हर शुभ अवसर पर घरों में ढोलक बजाई जाती है, लेकिन इन ढोलकों को बनाने वाले चेहरे की खुशी कोरोना महामारी ने छीन ली है। कोरोना के चलते सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में ब्रेक लगा है, वहीं वैवाहिक कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में खुशियों का पिटारा बेच अपना पेट भरने वाले यह लोग 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में रोजाना सड़कों पर घूम घूम कर ढोलक को बेचने वाले यह लोग लॉकडाउन के पहले दिन में 3 से 4 ढोलक बेच लेते थे। वहीं मौजूदा 2 हफ्ते समय बाद में 1 या 2 ढोलक बिकना कठिन दिखाई पड़ता है। कोरोना ने छीना ढोलक निर्माताओं का रोजगार, कोरोना से खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। बता दें कि शहर के MDPG कॉलेज के पास बड़ी संख्या में ढोलक को बनाने वाले लोग रहते हैं, जिनके सामने इस समय ढोलक को बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरना किसी पहाड़ पर चढ़ने से भी कठिन है। यह लोग परिवार के साथ मिलकर यहाँ दिन रात मेहनत कर ढोलक को बनाते हैं। इसके बाद शहर और गांव में घूम घूम कर खुद एक ढोलक को बेचते हैं और उसी से इनका गुजारा चलता है। मौजूदा समय में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के हिसाब से ना तो कोई कार्यक्रम ही हो रही है और ना ही यह लोग हफ्ते के 7 दिन ढोलक बेच पाते हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब होने से शौकीन लोग भी ढोलक खरीदने से दिलचस्पी नहीं दिखाते। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के पहले किस तरीके की ढोलक बिका करती थी और अब अनलॉक 3 चल रहा है, इसमें क्या किस प्रकार बिक रही है? साहब लॉकडाउन के पहले तो ढोलक जो है बिक जाता था, हम लोगों का 1-2 दिन भर में बेच लेते थे। लेकिन अब जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से तो एक ही बिकने के लिए क्या सब एकदम से त्राही हो चुका है और महीने भर में एक आध ढोलक बिक पा रहा है। और नहीं तो इसके पहले भी जो है हम लोगों का ढोलक वगैरह बिक जाता था, हारमोनियम भी बना लेते थे, ढोलक भी बनवाने लोग आ जाते थे।
लेकिन अब इसमें लॉकडाउन के चलते कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स कोई बनवाना नहीं चाहता। वजह क्या है कि लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और जब भीड़ इकट्ठा होता तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते। अब जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते तो हम लोगों का भी बन जाता कुछ ना कुछ। अब इसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा तो हम लोग करें तो क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी तो है। 4 बच्चे हैं, 4-5 तो अब उनके लिए भी खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। ये समझ, एक ढोलक आप कितने रुपए में बेचते हैं, उसमें क्या फ़ायदा मिलता है? एक ढोलक में साहब हम लोगों को जो है 12-15 रुपए की एक ढोलक बिक जाती है और 100-150 रुपए उसमें से 150-200 रुपए हम लोगों को जो है बेनिफिट मिल जाता था। उसी से अपना जो है गुजारा करते थे। बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना, खाना पिलाना इसी से हो जाता था हम लोगों का। लेकिन अब लॉकडाउन के चलते अब हम लोगों का जो है एकदम से बैठ चुके हैं। बस यही इतना मान के चलिए कि अब करना क्या है, क्या सहारे थे बराबर। कितने सालों से आप ढोलक का कारोबार करते हैं? ढोलक का कारोबार साहब हम करीब मान के यही 25-30 साल हो गया होगा हम लोगों का, पुश्तैनी चल रहा है। आपका नाम क्या है? सम्राट बजरंग। ढोलक का कारोबार आप कितने सालों से करते हैं? इस बार कोरोना काल में कितने का बिक्री हो रहा है और क्या है? करीब सर हम तो ढोलक 30-35 साल से कर रहे हैं। जितना म्यूजिक का सामान है हमारे यहाँ बनता है, टूटा फूटा कहीं न बन पाए लेकिन हमारे यहाँ बन जाएगा। हंसते हुए जो है कस्टमर हमारे लेके चले जाते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन चला है हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम हो गया है कि धर्म स्थल भी बंद हुए हैं, हर जगह गाँव में बंद हो गया है। जितना जो है इंस्ट्रूमेंट बाजे का जो है सब बात ध्यान सब बंद हो गए हैं। कमाई हो जाती थी पहले, लेकिन अब जो है लॉकडाउन की वजह से जो है हमारा जो है कारोबार ढीला हो गया है एकदम से, यानी 10%। बच्चे को किसी तरह खाना पीना जो है सब बड़े मजबूरियाँ आ गई हैं। करें तो क्या करें, अब जैसे हो रहा है उसे ढेर नहीं प्रभु। अब डेली या महीने में कितने ढोल के बिक जा रहे हैं? करीब महीने में तो जो है पहले बिकता थी 1-2-3 डेली बिक जाती थी, लेकिन अब जो है जब से हो गया है कम से कम हफ्ता भर में 1-2 ढोलक बिकती है, नहीं तो वो भी नहीं बिकती है। बनने को भी नहीं आता था, बनने में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था क्योंकि हमारा जो है इसमें लागत कम लगता था और मेहनत कर लेते थे, बन जाती थी। लेकिन अब जो है बनने में जो प्रॉब्लम हो गया है, कोई आएगी नहीं तो बनेगा नहीं, हम खाएंगे क्या। अगर एक ढोलक बिक जाती है तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल जाता है? एक ढोलक को 150-200 रुपये हमें प्रॉफिट मिल जाते हैं। उससे आपका खर्चा चल जाता है। कम से 7-8 ढोलक हम बना लेते हैं दिन भर में। कब तो 20 ढोलक बना लिया। अपने पास कारीगरी है नंबर 1। आपका नाम क्या है? रामपाल बजरंगी। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।